हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड सेकंड इज द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इशू ऑफ डिबेंचर्स। और क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो इन दिस वीडियो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिबेंचर्स, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर एंड व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ। हम बात करें डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स का मीनिंग होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स और एविडेंस ऑफ डेट्स, ठीक है ना। और वी कैन से बोरिंग्स, ठीक है। जस्ट लाइक शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स आर व्हाट, शेयर्स आर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कंपनी के कैपिटल का एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, शेयर्स होता है। देखिए शेयर्स को, डिबेंचर्स को समझने के लिए हम इसके थोड़ा सा कंपनी के बैकग्राउंड पे चलते हैं। आपको पता है कंपनी का एक बेसिक फीचर होता है दैट कंपनी हैज एन अनलिमिटेड स्कोप। कंपनी का एक अनलिमिटेड स्कोप होता है, और ये आप अपने आसपास के प्रोडक्ट्स को देखकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट व्हाट वी आर यूजिंग नाउअडेज बिलोंग्स टू द मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज मींस कंपनी किसी एक कंट्री की ओरिजिन है, किसी एक कंट्री को बिलोंग करती है और उसका बिजनेस किसी और कंट्री के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको हम अनलिमिटेड एक्सटेंट तक क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो नेचुरली अगर आपको इतने बड़े लेवल के ऊपर, इतनी बड़ी स्केल पर अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो इस अनलिमिटेड स्कोप की वजह से कंपनी नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है, इतना लार्ज होता है, इतना वास्ट होता है कि किसी एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं होती कि अकेला वो या दो चार लोग मिलकर के इतनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर दें। अगर उनके पास होंगे भी तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि भाई एक बड़ा रिस्क है, बड़ी कैपिटल है तो बड़ा रिस्क एसोसिएटेड है। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, कंट्रीब्यूशन का और शेयरिंग का एक फंडा लेकर आती है। लेट्स सपोज हम मान लें एक एग्जांपल में कि कंपनी स्टार्ट हो रही है एक्स लिमिटेड, और उसको टोटल 10 करोड़ रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। फाइन, अब इसको कैसे वो अरेंज करती है, इस 10 करोड़ की कैपिटल को 10 रुपीस वाली टोटल 1 करोड़ यूनिट्स के अंदर ब्रेक कर देती है। 1 करोड़ टोकन बना देगी, 1 करोड़ अलग अलग यूनिट्स में ब्रेक कर देगी। उसके बाद ये पब्लिक को इनवाइट करती है कि भाई आकर हमारी कैपिटल में कंट्रीब्यूट कीजिए, है ना। और क्या कैसे करेंगे, कैपिटल में कंट्रीब्यूशन का तरीका है कि जस्ट बाय द यूनिट्स ऑफ द कैपिटल। आपको ये यूनिट्स बाय करनी है, 1 2 4 5 मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बाय करनी है। जैसे कि अगर लेट सपोज मेरे पास 1000 रुपीज हैं, तो मैं उसको 10 से डिवाइड करूंगा तो आई कैन बाय टोटल 100 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से आम पब्लिक को, आम जनता को कंपनी क्या करती है, इनवाइट करती है जस्ट टू बाय द यूनिट्स ऑफ द कैपिटल। इस कैपिटल की यूनिट्स को बाय करने का बोलती है, और फिर जिसकी जैसी वर्थ, जिसकी जैसी मॉनेटरी वर्थ, वो अकॉर्डिंगली क्या करता है, कंपनी के अंदर कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करता है। किसी के पास 50,000 है, 50,000 रुपीज है, तो ही विल बाय 5,000 यूनिट्स ऑफ द कैपिटल, ठीक है। फाइन, अब इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड एज शेयर्स, ठीक है। और इसकी ये जो कैपिटल होती है, क्योंकि ये सब ने थोड़े थोड़ा शेयर करके उसके अंदर कंट्रीब्यूट करके, शेयर करके उसको कैपिटल को अरेंज किया है, तो दिस कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। वो एक यूनिट जो होती है दैट इज कॉल्ड शेयर, ठीक है। और टोटल कैपिटल को कंपनी में कैपिटल नहीं बोला जाता, वहां पर उसको शेयर कैपिटल के टर्म से यूज किया जाता है। जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटर में हम उसको कैपिटल बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं, और कंपनी के केस में भी यूज टू कॉल इट एज अ शेयर कैपिटल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर करके बनाया। अच्छा, ये 1 करोड़ क्या होंगे, दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स। इतने शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इशू किए। फाइन, तो जैसे हमारा शेयर्स वैसे ही हमारा डिबेंचर्स। अब आप इस मैकेनिज्म से डिबेंचर को समझें। फाइन, लिसन, होता यह है कि जैसे कंपनी को लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही उसका लोन भी बहुत वास्ट और लार्ज अमाउंट होता है। तो कंपनी नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ लोन। कुछ लोन हो सकता है वो किसी बैंक से ले ले, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले ले, लेकिन अगर लोन की अमाउंट बहुत बड़ी है तो अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज दैट लोन बाय अ सिंगल पर्सन, ठीक है। उसके लिए किसी एक पर्सन के लिए वो लोन अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फाइन, तो अब कंपनी क्या करेगी, जो फंडा उसने कैपिटल के लिए अडॉप्ट किया था, सेम फंडा वो किसके लिए अडॉप्ट करेगी, लोन के लिए अडॉप्ट करेगी। हम एक एग्जाम्पल लें,
एक्स लिमिटेड को ही लेट सपोज 10 करोड़ रुपीस के लोन की रिक्वायरमेंट है, उसको लोन चाहिए पब्लिक से, और वो लोन को अब क्या करती है, पब्लिक से अरेंज करना है, तो वो लेट सपोज 100 रुपीस वाले 10 लाख यूनिट्स के अंदर क्या कर देगी, उस लोन को ब्रेक कर देगी, और फिर उसके बाद पब्लिक को इनवाइट करेगी कि भाई आइए और हमारी कंपनी को लोन दीजिए। और लोन देने का तरीका क्या, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ गिविंग द लोन, आपको 100 रुपीस की एक लोन की यूनिट बाय करनी है, हमने लोन को छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, फाइन। तो आपको 100 रुपीस की एक एक लोन की यूनिट को क्या करना है, बाय करते जाना है, ठीक है। कैसे कंट्रीब्यूशन होगा, अब लेट सपोज मेरे पास अगर 1000 रुपीज है तो मैं उसको 100 रुपीज से डिवाइड करूंगा, तो आई कैन बाय 10 यूनिट्स ऑफ द लोन, में कंपनी की 10 लोन की यूनिट बाय कर सकता हूं। अब जिसकी जितनी वर्थ अकॉर्डिंगली वो कंपनी के अंदर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, और थोड़ा 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 पूरी कंट्री से कुछ ने ज्यादा कुछ ने कम करके दिया, तो कंपनी के पास इजीली ये 10 करोड़ रुपीस की जो लोन की अमाउंट है ये इजीली क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी, विदाउट द बर्डन ऑन एनी सिंगल पर्सन, किसी भी एक अकेले बंदे के ऊपर या किसी भी एक अकेली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई बर्डन आए बिना। फाइन, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब ये जो जैसे ये कैपिटल की यूनिट शेयर्स कहलाई, दिस यूनिट ऑफ लोन इज कॉल्ड एज डिबेंचर्स, ये क्या कहलाता है हमारा, अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड एज डिबेंचर्स, फाइन। ये कहलाता है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ लोन, ये हमारी टोटल बोरोइंग्स है, ठीक है। एंड दीज 10 लाख विल बी द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड इन द मार्केट। अगर हमसे बोला जाए कि ये जो लोन की यूनिट है, दिस यूनिट विल बी कॉल्ड एज द डिबेंचर्स, हम इसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स बोलते हैं, फाइन। अब आप देखिए ये जो था शेयर्स, दिस इज द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, और ये क्या है, लोन का कंट्रीब्यूशन है। शेयर्स में पैसा लगाने वाले कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, और कैपिटल में कंट्रीब्यूट करने वाला बंदा क्या कहलाता है, ओनर कहलाता है, ठीक है। और शेयर को होल्ड करने वाला, जिसके पास शेयर है, वो बंदा कहलाता है शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द बिजनेस के, या वी कैन से शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं, फाइन। इन द सेम वे यहां पर डिबेंचर जो है, दीज आर द लोन इंस्ट्रूमेंट्स, ये कैपिटल का इंस्ट्रूमेंट है तो ये लोन का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। तो लोन में अरेंज करने वाले कहलाते हैं फाइनेंसर्स, और वी कैन से लेंडर्स, और वी कैन से लोन प्रोवाइडर्स फॉर द कंपनी, ये कहलाते हैं लोन प्रोवाइडर्स, ठीक है ना। और डिबेंचर होल्ड करने वाला बंदा कौन होगा, डिबेंचर होल्डर्स। तो जितने भी डिबेंचर होल्डर्स होंगे, एक्चुअली दोज डिबेंचर होल्डर्स आर द लोन प्रोवाइडर्स इन द कंपनी के अंदर एक टाइप का लोन उन्होंने प्रोवाइड किया, फाइन। ये हो गए शेयर होल्डर्स जो कंपनी के ओनर हैं, दीज आर द डिबेंचर होल्डर्स जो कंपनी के लोन प्रोवाइडर्स हैं, फाइन। अब देखें, जैसा इन्वेस्टमेंट वैसा रिटर्न, ठीक है। ओनर का रिटर्न होता है प्रॉफिट, ओनर का राइट किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। और प्रॉफिट कंपनी पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कुछ रिटेन करती है, और जो कंपनी प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, ठीक है। तो इन रिटर्न ऑफ द शेयर्स, शेयर होल्डर गेट व्हाट, डिविडेंड इन फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के फॉर्म में कंपनी को डिविडेंड मिलता है। और इन द सेम वे यहां पर ये है कैपिटल लोन का कंट्रीब्यूशन, लोन इंस्ट्रूमेंट है, तो लोन का जो रिवॉर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट, ठीक है ना। जैसे कैपिटल का रिवॉर्ड प्रॉफिट के फॉर्म में कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर को, वो डिविडेंड कहलाता है। इन द सेम वे डिबेंचर्स का क्या होता है, डिबेंचर्स का रिवॉर्ड इंटरेस्ट होता है, क्योंकि डिबेंचर इज अ लोन एंड इंटरेस्ट, रिवॉर्ड फॉर लोन इज एन इंटरेस्ट। सेकेंड बात, डिविडेंड जो होता है इसका कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं होता, नो फिक्स अमाउंट इज देयर। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं होगा तो नो डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कम होगा तो लेसर अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ज्यादा होगा तो हायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बट इन केस ऑफ लोन के केस में फिक्स रिटर्न इज गिवन टू द लोन प्रोवाइडर्स, ठीक है। यहां पर एक फिक्स रिटर्न होता है। फिक्स रिटर्न कैसे, अगर लिख दिया गया कि भाई 12% डिबेंचर्स, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होगा
12% डिबेंचर्स का कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है या जो कंपनी के पास लोन आया, या मैं ऐसा कहूंगा डिबेंचर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने अगर 100 रुपया अगर कंपनी में इन्वेस्ट किया है इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर, मींस मैंने 100 रुपए का लोन दिया है, तो कंपनी मुझे इस पर हर साल 12 रुपया 12% से इंटू 12% 12 रुपया क्या पे करेगी, मुझे इंटरेस्ट पे करेगी। अब अगर मेरे पास एक यूनिट है, एक डिबेंचर है, तो आई विल रिसीव ₹12 एज एन इंटरेस्ट पर ईयर। अगर 2 है तो आई विल रिसीव ₹24 एज एन इंटरेस्ट पर ईयर। 100 है तो क्या हो जाएगा, उसमें ₹120 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का ₹1200 हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये कि यहां पर इंटरेस्ट मिलता है विच इज अ फिक्स रिटर्न, यहां पर डिविडेंड मिलता है विच इज नॉट अ फिक्स रिटर्न, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, और कभी कभी तो आपको डिविडेंड ना भी मिले। तो इसका मीनिंग ये मैंने आपको बताया, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट्स। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट्स क्या, ये एक एविडेंस है, एक टाइप का सर्टिफिकेट होता है, क्या, डिबेंचर, जो इस चीज को एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई आपने हमारी कंपनी को क्या दिया है, लोन दिया है। जस्ट लाइक शेयर्स इस चीज को एक्नॉलेज करता है कि आपने हमारी कंपनी के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। तो डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। आई होप डिबेंचर का मीनिंग आपको क्लियर होगा। आफ्टर द मीनिंग लेट अस डिस्कस अबाउट द definition of the debentures। और ये जो definition है, this definition is as per section 230 of the Companies Act 2013। आपको पता है भाई कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, तो डिबेंचर की डेफिनेशन जो है दैट इज गिवन इन सेक्शन 230। सेक्शन 230 के अंदर ये डेफिनेशन एक्चुअली गिवन है, फाइन, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब अगर इस डेफिनेशन को आप देखें तो डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक्स, ठीक है, डिबेंचर स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। आपने बॉन्ड्स भी सुना होगा, तो बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स आर ऑल्सो द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। बॉन्ड भी एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट है, बट बॉन्ड का इशू डिबेंचर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। वो हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो डिबेंचर स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है, विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए, दैट इज स्टॉक। जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं दोज विल बी कंसिडर्ड एज द स्टॉक, ठीक है ना। भाई डिबेंचर जो होता है कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि कंपनी इज बोरिंग द लोन, और डिबेंचर होल्डर के लिए इट इज एन एसेट बिकॉज डिबेंचर होल्डर इज गिविंग द लोन। तो भले वो एसेट के सेंस में लो, लाइबिलिटी के सेंस में लो, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक, ठीक है ना। एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, किसी भी और कोई और भी इंस्ट्रूमेंट के नाम से आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, फाइन। ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिबेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, एविडेंसिंग अ डेब्ट, ठीक है। ये क्या करता है, डेब्ट को एविडेंस, ये एक एविडेंस है, ये एक ऐसा प्रूफ है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि जो ये प्रूफ करता है कि डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को लोन दिया है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज, ठीक है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन असेट, अ चार्ज on the asset of the company or not, whether constituting a charge on the asset। देखिए अब इसका सिंपल सा फंडा है, आपने ये पढ़ा होगा कि भाई लोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स होते हैं और अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। अब सिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं, जिसके अगेंस्ट कंपनी को किसी एसेट के अगेंस्ट कोई चार्ज मिला हुआ है। इसका मीनिंग होता है कोई एसेट कंपनी की कोलेटरल रखी हुई है या हाइपोथिकेशन के फॉर्म में रखी हुई है, मॉर्गेज रखी हुई है, ठीक है। आपने कोई एसेट को लोन, किसी लोन के अगेंस्ट किसी एसेट को मॉर्गेज किया, तो दैट टाइप ऑफ लोन इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। और अगर किसी लोन के अगेंस्ट कोई एसेट गिरवी नहीं है, मॉर्गेज नहीं है, तो दैट टाइप ऑफ लोन इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है ना। तो इसके अंदर बोला गया भाई डिबेंचर भी क्या एक टाइप का लोन है, तो ये लोन सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। या तो इसके अगेंस्ट किसी एसेट पर चार्ज होगा या नहीं होगा, ये कंपलसरी नहीं है, बट दोनों टाइप का लोन हो सकता है। डिबेंचर्स दोनों टाइप के होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में, सिक्योर्ड लोन्स एज वेल एज अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड डिबेंचर एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो डिबेंचर के अगेंस्ट कोई चार्ज हो भी सकता है, कोई एसेट प्लेज भी रखी जा सकती है, मॉर्गेज रखी जा सकती है, या फिर कोई एसेट नहीं भी रखी जा सकती है। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों टाइप के होते हैं। तो फाइनली डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट। डेब्ट को एविडेंस करता है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट, उसके सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। अब आफ्टर दिस डेफिनेशन नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द डिबेंचर्स। अब हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिबेंचर्स। तो फर्स्ट फीचर है, डिबेंचर इज द रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट है ना, एक्नॉलेजिंग बोरिंग्स ऑफ द कंपनी।
हमने तो हमारा लेक्चर ही इस वर्ड से स्टार्ट किया था, द डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। तो डिबेंचर जो होते हैं ये एक टाइप का रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न सर्टिफिकेट होता है जो एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई इस डिबेंचर होल्डर ने हमको क्या दिया है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड किया है। तो इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट, ठीक, फाइन। इसका सेकंड होता है, सेकंड फीचर है मोड ऑफ पेमेंट, पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट का मतलब होता है मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है, फाइन। देखिए आपने शेयर्स में पढ़ा होगा कि शेयर्स आर इशूड इन 3 स्टाइल्स। क्या? इशू ऑफ शेयर्स कैन बी मेड इन एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, ठीक है। तो डिबेंचर्स भी 3 स्टाइल में इशू होता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। बट डिबेंचर का रिडम्पशन, अच्छा रिडम्पशन का मीनिंग बता दो। रिडम्पशन का मीनिंग होता है रीपेमेंट, है ना। तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर इज आल्सो मेड इन एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। वैसे डिस्काउंट पर रिडीम नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी डिबेंचर होल्डर लॉस पर लेना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो these are the modes of issue of debenture and these are the modes of the repayment or redemption of the debenture। तो सबसे पहले, अब इसको हम बाद आगे के लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मोड ऑफ पेमेंट मींस मोड ऑफ रीपेमेंट के भाई मोड क्या पार पर होगा और या प्रीमियम पर होगा, ये भी डिफाइन किया जाएगा पहले से ही, ये फिक्स कर दिया जाता है। सेकंड, पीरियड ऑफ रीपेमेंट, कितने साल बाद आप रीपे करोगे, उसमें मैक्सिमम पीरियड 10 इयर्स का हो गया आजकल। तो 10 इयर्स के अंदर अंदर आपको उसको रीपे करना पड़ेगा। मीन 6 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स इन लमसम पूरा एक साथ रिटर्न करेगी कंपनी, या उसको भी इंस्टॉलमेंट में थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट के अंदर रीपे करेगी। ये सारी चीजें आपको पहले से ही डिस्क्लोज करना पड़ेंगी। एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज प्रायरली, ठीक है। और उसके बाद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का, कि भाई अच्छा इंटरेस्ट भी फिक्स होता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों बताना पड़ेगा कि भाई इंटरेस्ट का पेमेंट किस तरह से होगा, एनुअल बेसिस पर होगा या एवरी 6 मंथ्स में इंटरेस्ट का रीपेमेंट होगा। दैट शुड ऑलवेज ऑल्सो बी डिस्क्लोज पैरेलली। पहले ही आपको उसको हर चीज को अल्टीमेटली बनाना पड़ेगा, और ये चीज क्या होती है बताई जाती है उसके अंदर। मींस ये भी एक फीचर ऑफ द डिबेंचर है कि हर चीज पहले से ही उसके अंदर बता दी जाती है। थर्ड पॉइंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रेस्क्राइब्ड, मतलब ये डिफाइंड, ये उसके अंदर डिफाइंड होना चाहिए। एंड इट शुड बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। देखिए हर डिबेंचर को, डिबेंचर इज अ लोन इंस्ट्रूमेंट, और लोन के अगेंस्ट क्या पे करना पड़ता है, हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ प्रीफिक्स डिबेंचर के साथ में लिखा जाएगा। अच्छा इसी से मैं आपको डिबेंचर को किस तरह से लिखते हैं और उसका इंटरप्रीट किस तरह से करते हैं ये भी आपको बता दूं। जैसे ऐसा लिखा कि अ कंपनी इशूड 25,000, 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अब ये आपको मेंशन है, अ कंपनी इशूड 25,000, 12% डिवेंचर या बॉन्ड्स या लोन्स ऑफ ₹100 ईच। अब इसको इंटरप्रीट कैसे करेंगे, देखिए 25,000 दीज आर द नंबर ऑफ डिवेंचर, इसको क्या बोलेंगे हम, दीज आर द नंबर ऑफ डिवेंचर। 12% विल बी कॉल्ड एज द कूपन रेट, और वी कैन से सिंपल वे में इंटरेस्ट रेट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% इज द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये प्रीफिक्स होगा, जब भी ये डिवेंचर कहा जाएगा तो 12% डिवेंचर के नाम से ही बोला जाएगा। और ये एक प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो या कंपनी के बॉन्ड्स हो, कंपनी के डिवेंचर्स हो, सब पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ प्रीफिक्स उसके कोट होगा। नाउ दिस 100 विल बी कंसीडर्ड एज द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मींस वैल्यू पर डिबेंचर, ठीक है। अच्छा अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ लोन, तो टोटल लोन विल बी कैलकुलेटेड एज 25,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा अपना 25 लाख। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ लोन, ये हमारा 25 लाख का टोटल अमाउंट ऑफ लोन हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस 25 लाख का 25 लाख इंटू 12%, ये 12% जो भी अमाउंट उसका अल्टीमेटली आएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज विल बी कंसिडर्ड एज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो
हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये डिफाइंड होना चाहिए और इट शुड बी यूज एज अ प्रीफिक्स, वो प्रीफिक्स के फॉर्म में लगा हुआ होगा और जो उसके आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है दैट विल बी द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज पेड अगेंस्ट दोज डिबेंचर्स। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज द बोरिंग ऑफ द कंपनी। अब ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, स्टार्टिंग से सिर्फ इसी पर चला है, ये कंपनी का बोरिंग से, बोरिंग ऑफ कंपनी की बोरिंग से, और इस बोरिंग्स के ऊपर कंपनी को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड अगेंस्ट द चार्ज ऑफ द कंपनी। मैंने अभी आपसे कहा था इसकी डेफिनेशन में कि डिबेंचर्स में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड भी होते हैं और अनसिक्योर्ड भी होते हैं, बट नॉर्मली इसका फीचर ये है कि नॉर्मली जो डिबेंचर्स होंगे वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स के फॉर्म में आते हैं। इतना पैसा अगर डिबेंचर होल्डर दे रहा है तो दे नीड श्योरिटी और दे नीड सम गारंटी अगेंस्ट दोज लोन और दोज डिबेंचर्स। तो उसके अगेंस्ट कंपनी क्या करती है कि अपने डिबेंचर्स को क्या करती है, सिक्योर करती है अगेंस्ट एनी एसेट, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट of the debenture is a charge for the company, आपने पार्टनरशिप में दो कंसेप्ट पढ़े होंगे के चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ द प्रॉफिट। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ये होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ठीक है ना, अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मीनिंग होता है कि इट इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर और एनी थर्ड पार्टी, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, डजंट मैटर एट ऑल, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपलसरीली। अनलाइक व्हाट डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का पार्ट है, तो प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। बट इन केस ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड चार्ज, ये कंपनी की पोजीशन को लिवरेज करता है, ठीक है, लिवरेज पोजीशन बनाता है उसमें। तो यहां पर कंपनी का जो इंटरेस्ट होता है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यू हैव टू पे इट कंपल्सरीली टू द पीपल। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, मोड ऑफ पेमेंट और ये प्रिंसिपल अमाउंट सब फिक्स होना चाहिए, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स के फॉर्म में लगी हो, इट इज अ बोरिंग ऑफ द कंपनी, और सिक्योर्ड होते हैं, नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं, कंपल्सरीली सिक्योर्ड नहीं होते, नॉर्मली दे आर सिक्योर्ड, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी कंसिडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। तो आई होप आपको इसका मीनिंग, इसका फीचर और इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। Still, if you feel any query, any doubt, you can ask in the comment section.